हमारा भी आज सौभाग्य है, प्रधानमंत्री जी भी आज इस सदन में आए हैं, सबको शुभकामना भी उन्होंने की। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना हाउसफुल है कि 72 लोग रिटायर होने वाले हैं और बाकी के लोग भी बहुत सुनने के लिए बैठे हैं और बाकी के अनुभव यहाँ पर वो देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगा, एक शेर, उससे मैं प्रारंभ करूँगा। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। सो आपकी विदाई से अपना दिल भर के आता है। और मैं ये देखा हूँ, जब आप विदाई की भाषण जब जून में यहाँ पर कर रहे थे तो उस वक्त भी बहुत आपकी भावना और आप सभापति जी, प्रधानमंत्री जी, विरोध पक्ष के नायक और बहुत से सभी ने मिलकर जो उस वक्त बात कही उसको भी मैं देखा और सुना। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये अपर हाउस का कितना महत्व है। और ये अपर हाउस ये चेंबर ऑफ आइडियाज है। यहाँ पर पूरे इंटेलेक्चुअल्स हैं और हर फील्ड में जो काम करते हुए आए हैं, बहुत से एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और अनेक मंत्रीगण हैं, सभी लोग और हर फील्ड में काम करने वाले नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनका अनुभव बहुत कुछ हमको भी मिला। मैं तो सबसे जूनियर मेंबर हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ आके 2 साल हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जून को कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे भी सीखना है, मुझे सीखने को मिला बहुत से लोगों से। और आज हम अप्रैल से लेकर जुलाई तक 2022 के बीच 19 राज्यों के अपने 72 सदस्यों को, साथियों को विदाई दे रहे हैं। 19 राज्य के, तो इसमें सभी हैं, रूलिंग अपोजिशन पार्टी के नॉमिनेटेड मेंबर्स, सभी सदस्य यहाँ पर हैं। तो ये हम सबको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर बहुत से विचारों का आदान प्रदान होता है और नई नई चीज़ें हमको सीखने की मिलती है। बहुत बार मैं यहाँ पर जो अच्छी अच्छी भाषण या करते हैं और तर्कबद्ध करते हैं, तो मैं उनके भाषण को निकाल लेता हूँ ताकि वो जाके पढ़ के कुछ मैं भी समझ लूँ। और कभी कभी अगर कोई गलत भी कहता है, फिर आकर समझाने की भी कोशिश करूँ। इस हैसियत से बहुत बार हम वो कोशिश करते हैं कि सीखने की। ये राजनीति में रहने वालों के लिए अर्श पर कभी फर्श पर, ये कहावत है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, लेकिन अपने ग्राउंड नहीं छोड़ता है। तो हम सभी लोग इसको याद रखते हुए काम करना है। मेरे पार्टी के कम से कम 13 साथी जो बहुत ही सीनियर हैं, उनको हम आज विदाई दे रहे हैं। और खासकर हमारे डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी और हमारे चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, ये जिनको पार्लियामेंट्री नॉलेज था और उनका अनुभव का हमको साथ मिला। नहीं तो अगर वो उनका अनुभव का अगर हमको साथ नहीं मिला होता तो शायद काम करने में कहीं दिक्कतें आ सकती थी। और
आनंद शर्मा हमेशा कभी भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री पे बात करना है तो हम कहते थे भाई आपको अनुभव है, इसके बारे में आप बताइए। और जयराम रमेश जी को भी कहते थे कि आप कोऑर्डिनेट भी करते हो, आप इकोनॉमिस्ट भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, आप भी मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं सबका ये सारी चीजें खो रहा हूं मैं, ये सारी चीजें मुझे आज मुझसे छीनी जा रही है, तो उसके बारे में मेरा सबसे ज्यादा फिक्र है। और ऐसा तो होता है, लेकिन एक बात मेरे को जरूर कहना है कि हमारे सीनियर मोस्ट लीडर A.K. एंटोनी जी, जो चीफ मिनिस्टर होकर काम किए, सेंट्रल मिनिस्टर, अनुभवी, बात बहुत कम करते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं, उनसे वो सीखना चाहिए। कभी भी मैंने ये किया वो किया कभी नहीं बोलेंगे, जो करना है वो अंदर ही कर देंगे। तो बोलते हैं, हमारे पास एक कहावत है, आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं बोलूँगा। चंद लोगों का बकना ज़्यादा रहता है, लिखना कम रहता है, लेकिन इनका लिखना ज़्यादा है, दूसरों का बकना ज़्यादा है। तो चंद लोग ऐसे रहते हैं कि सब कुछ काम करते हैं लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लेते, मैं देखा हूँ, और उनको भी उसका अनुभव है। और मेरे ऑब्जर्वर बन के 1-2 बार तो कर्नाटक कई बार आए थे, तो सारी चीज़ें वहाँ। और दूसरी चीज़ अंबिका सोनी जी, जिनका भी 5 टर्म हुआ है, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करी, हमको मार्गदर्शन करते रही। और चिदम्बरम साहब, ये 2 है, कानूनी और लीगल एक्सपर्ट भी हैं और आर्थिक मामलों में भी, वो आए नहीं शायद, आर्थिक मामलों में भी वो बहुत अच्छी अपनी बात और विचार रखते हैं, बड़े संदिग्ध के साथ वो अपने बातों को यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे नेता भी आज इस सदन में से उनकी भी विदाई हो रही है। और उसके अलावा दूसरे हमारे पार्टी के जो छाया वर्मा जी हैं, शमशेर ढिल्लू जी हैं, रानी नारा है, रिपुन बोरा है, ये सभी लोग हमको छोड़े हैं और अपनी अपनी छाप भी छोड़े हैं, जिनका आपने बहुत जिक्र भी किया। तो इस पे मैं ये कहूँगा, आपके साथ कुछ लम्हे, आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। एक सफ़र पर निकले और तर्जुबे तमाम मिले। तो एक तर्जुबा, अनुभव हमको मिला इतने सभी नेताओं के साथ। और विपक्ष में हमारे संजय राउत साहब, प्रफुल्ल पटेल जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, इलांगवन, प्रसन्न आचार्य, श्रीमती झरना दास, वैद नरेश गुजराल, रेवती रमन सिंह जी, चौधरी सुखराम सिंह जी यादव, सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा और विजय साई रेड्डी। और इनका भी योगदान बहुत कुछ इस सदन में हुआ और बहुत से कमेटियों में भी उन्होंने जो रिपोर्ट एक निष्पक्षपात से रखा, उसको भी बहुत से लोग स्वीकार भी करें और मानते भी हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स का तो मैं बहुत ही सभी लोग तारीफ करना चाहिए, जो एक पार्लियामेंट मेंबर होते हुए मेरी कहूँ ये कि दुनिया के सबसे बड़ी खेल में भी एक मेडल हासिल कर, गोल्ड मेडल हासिल करके अपना काम की, तो वैसे कम लोग होते। तो ये खूबी है कि हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, कि खेल वाले मिलेंगे और हर फील्ड में काम, विज्ञान में मिलेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिस्ट, सभी लोग। तो इसीलिए इसके अलावा भी जो बीजेपी पार्टी से भी हमारे हाउस लीडर
जो पीयूष गोयल जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और मुख्तार अब्बास जी और बड़े बहुत से नेता उधर भी हैं जो वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन बहुत संयम के साथ ये लोग भी यहाँ पर काम करते आए हैं और सबको, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी हैं, तो सभी लोग बहुत अपने विचारों को रख के हमको ध्यान दिया। इसीलिए ये हमारे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलके बेहतरीन काम करना है। और खास करके ये सदन परमानेंट हाउस है, ये तो कहीं ये डिसॉल्व होने वाला नहीं है, ये तो चलते रहेगा। इसीलिए ये सिलसिला भी रहेगा कि पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, ये सदन तो हमेशा चलते रहेगा। तो इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्यसभा को नई ताकत और गरिमा प्रदान करने में ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने राज्यसभा के सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जैसी फिनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली। पंडित जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया और 1953 के बजट में उन्होंने ये साहब कहा, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत का संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। ये हाउस भी उतना ही पावरफुल है जितना लोगों से चुना हुआ पार्लियामेंट है। तो और एक बात मुझे याद आ गई और वो लिख लिया था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ऑपोजिशन पार्टी में थे, राज्यसभा के मेंबर थे 1987 में, उन्होंने अपना अनुभव बताया और कहा कि बिना राज्यसभा में रहे राजनीति का पूरा प्रशिक्षण का पूरा अनुभव नहीं हो पाता है। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है क्योंकि मैं 11 बार जीतने के बाद 12वां बार यहाँ आया तो उनकी बातें याद आ रही। और उन्होंने आगे ये भी कहा, लेकिन अगर सत्ता पक्ष विपक्ष का सहयोग ले तो बहुत से मसलों पर राष्ट्रीय सहमति का विकास हो सकता है। और मानते हैं इधर बैठने वाले, यानी उस वक्त जो वाजपेयी जी ने कहा कि इधर बैठने वाले हम संख्या में कम हैं, वो बात मैं बोल रहा हूँ अपने लिए, और लेकिन कम है, संख्या में कम है, लेकिन हमारे तर्कों में ज़्यादा बल होता है। और लेकिन कठिनाई ये है कि तर्क गिने नहीं जाते और स्वरों की गिनती होती है। ये वाजपेयी साहब का है, मेरा नहीं है, ये वाजपेयी साहब ने कहा था। तो मैं ये आपको भी यही कर रहा हूँ, कम से कम ये स्वरों की गिनती से भी जो तर्क से हमारे बातें होती हैं उधर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसी बातें मैं कहता हूँ। और लास्ट में सभापति जी, लेकिन अरे सभापति जी खुद गए, रिटायर और टायर्ड नहीं होता कभी राजकारण, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। मैं टायर्ड कोई नहीं होना। और ये भी, और दूसरी बात, एक ही बात मैं कहूँगा कि राधा कृष्णन जी की आखिरी में, कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी 26 मई 1952 को ये कहा था कि देयर इज ए जनरल इम्प्रेशन दैट दिस हाउस कैनॉट और दिस कैनॉट मेक or unmade governments, and therefore it is a superfluous body. ये चंद लोगों का कहना है, but there are functions which a revising chamber can fulfill fruitful. We are for the first time starting under the parliamentary system with a second chamber in the center, and we should try to do everything in our power to justify to the public of this country
that a second chamber is essential to prevent a hasty legislation. तो ये उनका कहना है, इसीलिए इस पर हम सभी मिलकर चलेंगे, आगे के लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। ये कहते हुए आखिरी में एक ही बात कह के मैं मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। एक है, विदाई तो हर दस्तूर जमाने का पुराना है, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। ये दौर खत्म हुआ तो क्या, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी, और आप उसी एक हौसले से आगे बढ़ेंगे रिटायर होने के बाद भी, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी रिटायर नहीं होता सर। और सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए कोई आता नहीं, अपने उसूलों को लेकर यहाँ चुन के आता है और उन उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए कोई रिटायर होने वाले इसका फिक्र मत करो, आप मजबूती से रहो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे कभी भी। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्दों को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद जी।